हमें न्याय लेना है। आप सबको पता है, लगभग 20-25 दिन पहले हमारे प्रताप सिंह नामक बुजुर्ग व्यक्ति, एक निहत्थे व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति जिसकी उम्र 80-85 साल है और जिसने भी उनके साथ मारपीट करी है, मुझे लगता है उनसे शायद कायर कोई दुनिया में व्यक्ति होगा ही नहीं। एक निहत्थे लाचार व्यक्ति पर मारपीट करके उसको मारा और उसके बाद पानी की डिग्गी में फेंक दिया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि वो हत्या नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रशासन के लोगों से, अगर हत्या नहीं थी तो उस बात को 18 दिन हुए, 18 दिन में सरकार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करी, और जो आरोपी थे, आरोपी पक्ष है, उन लोगों ने भी, अगर वो गलत नहीं थे, वो सही थे, तो उन लोगों ने भी आकर के हमारे समाज के लोगों को, हमारे मेन बुजुर्ग लोगों को विश्वास दिलाने का काम क्यों नहीं करा। अगर आप लोग इन 18 दिनों में बैठ करके मामला सलटा देते, हमें विश्वास दिला देते, तो हम आपके ऊपर भरोसा कर लेते। आज इतनी बड़ी संख्या में हमें यहाँ आना नहीं पड़ता। आप खुद अपने ऊपर प्रशंसने लगा रहे हो, हम नहीं लगा रहे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि राजनीति करनी है। देखिए भाई, हमें अगर राजनीति करनी होती, हमें अगर किसी तरह का माहौल बनाना होता, तो हम वहां पर डेथ बॉडी को नहीं उठाते। आप सबको पता है कि उस वक्त जो माहौल होता, उस वक्त जो गर्मा गर्मी बॉडी वहां रखते, तो पब्लिक भी इससे 4 गुना ज्यादा आती। ठीक है ना। हमें राजनीति करनी होती, झूठे आरोप में फंसाना होता, तो हम बॉडी को लेकर के बाड़मेर मुख्यालय पर आते, यहाँ पर धरना देकर के बैठते। ठीक है ना। हम लोग एक सभ्य कौम के, एक शालीन कौम के लोग हैं। हमने कानून पर भरोसा किया, कानून के रखवालों पर भरोसा किया। इसलिए वहां पर जो भी हमारे समाज के बुजुर्ग लोग थे, उन बुजुर्ग लोगों ने भरोसा किया कि अपने साथ कानून न्याय करेगा, और जो भी आरोपी पक्ष के लोग हैं, वो भी एक इंसानियत के नाते, भाईचारे के नाते यहाँ आकर के इनको भरोसा दिलाएंगे, और अपने ऊपर जो दाग लगा है, उस दाग को उजला करेंगे। ये हमारे बुजुर्गों ने वहां बात करी। तब हम लोगों ने बोला कि हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, हमें कोई हड़ताल नहीं करनी है। हम इतने गए गुजरे भी नहीं है जो किसी के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाकर किसी निर्दोष को फंसाए। हमारा 1% भी कोई, ये हमारा बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम किसी निर्दोष को फंसाए। ऐसा किसी भी समाज बंधु का कोई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पुलिस प्रशासन ने हमें जो कमजोर समझकर, हमें नासमझ समझकर हमारे साथ जो अन्याय किया है, वो जांच हो, दूध का दूध, पानी का पानी हो। मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, जैसे उस दिन लाश जो डेथ बॉडी है वो मोर्चरी में थी, और पुलिस के 2 अधिकारी, एक एएसआई थानेदार और एक पीड़ित परिवार के सदस्यों में से कोई कांस्टेबल था, वो लोग आए, उन्होंने मर्ज लिखवाया, राजीनामा लिखवाया, जिसमें अपने समाज का कोई भी मौजूद व्यक्ति वहां शामिल नहीं था। अगर आप राजीनामा लिखाते, मर्ज लिखवाते, तो कम से कम हमारे समाज के 4 मौजूद लोगों को बुलाते, उनके सामने आप मर्ज लिखवाते, उनसे बात करते। लेकिन उनको पता था वो गुनहगार थे। जो चोर होता है ना, वो ही अपनी चोरी छुपाने का प्रयास करता है। उनको पता है कि समाज के बुद्धिजीवी, समझदार, आगेवान लोग अगर यहाँ आ गए, तो ये घटना जो भी है ये खुली हो जाएगी। उसके बाद जो ये मर्ज है वो लिख नहीं देंगे। इसलिए उन लोगों ने, 2 लोगों ने आकर के अपनी मर्जी से मर्ज लिखा। उसके बाद जो हमारे पति, कभी कोई पुलिस में काम भी नहीं पड़ा पूरी जिंदगी में, इन्होंने उन पर भरोसा कर लिया और उस मर्ज पर अंगूठा कर दिया। चलो, अंगूठा करने के बाद जब हम लोग वहां पहुंचे, तो हमें वहां के स्थानीय लोगों ने, किसी ने बताया कि पीड़ित परिवार से इन्होंने राजीनामा लिख करके ले लिया है। तो मैं गया, मैंने सीआई साहब से बात करी, सीआई साहब, हमने 302 में मुकदमा दर्ज करा रहे, हम आपने राजीनामा लिख करके कैसे लिया? तो उन्होंने दिया था। तो उन्होंने दिया तो वो इतनी समझते नहीं है, पीड़ित परिवार है हमारे, एक तो बाप क्यों कराऊं, टेंशन में था, माते थे दबाव बनियो लिखे को दियो वेला। लेकिन हम लोग नहीं चाहते, ये जो आपके पास मर्ज की कॉपी है, ये हमें वापिस दो। लेकिन पुलिस वालों ने हम सबकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया। इसका मतलब मेरा खुला खुला आरोप है कि पुलिस के जो 64 के एसएचओ, 64 के अधिकारी, वो भी इस हत्या में शामिल है। उन्होंने भी रिश्वत के पैसे खाए, मेरा खुला आरोप है। ठीक है। अगर हम वो साहूकार होते,
वो अगर शामिल नहीं होते तो हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने हमारे सामने कोई फर्जी कागजों को फाड़ करके फेंका। एचएसओ साहब ने, जो सीआई साहब थे, उन्होंने मर्ज रिपोर्ट के नाम पर हमारे सामने फर्जी कागजों को फाड़ करके फेंका और हमें बोला कि हमने मर्ज रिपोर्ट फाड़ दी है। हमने फिर भी भरोसा किया। और शायद उन्होंने हमें ना समझ लिया, पागल समझ लिया, भाई प्रोत कोई समझते नहीं है। भरोसा करना भी आज की तारीख में, गुन्ना डिप्टी साहब यहाँ बाढ़ में आए थे, हम राम सिंह जी सब साथ थे, हम लोग वहाँ गए तो कल हमें पता चला कि वो मर्ज की रिपोर्ट अभी भी डिप्टी साहब अपने रजिस्टर में लेकर बैठे हैं। दूसरे नंबर, वो लोग बोल रहे हैं कि हमने जांच कर ली, इतनी सारी फाइल लेकर के बैठे थे। अब जांच करने के लिए वो अपनी एसओ ऑफिस से बाहर नहीं निकले। आज तक न तो कोई मौके पे गया है, ना किसी ने पीड़ित परिवार के बयान लिए, ना किसी ने आरोपित परिवार के बयान लिए, ना किसी ने गवाहों के कोई बयान लिए। अपनी मर्जी से एसओ ऑफिस में बैठ करके उन्होंने जांच तैयार कर दी और उनको क्लीन चिट दी थी कि ये बिल्कुल निर्दोष है। मैं पूछना चाहता हूँ, निर्दोष है तो उनके शरीर पर घाव कैसे लगे? मैंने उन पुलिस अधिकारियों से भी पूछा कि सर आपके तो रोजाना काम पड़ता है, ऐसे डूबने के कई मामले आपके सामने आए होंगे, आज से पहले कहीं ऐसा हुआ है पानी से डूबने में किसी के माथे पे घाव लग जाए, हाथ पे घाव लग जाए, ऐसा हो सकता है? तो बोला भाई ऐसा देखा तो नहीं है। तो फिर इनके कैसे लगे? तो इनके निकालते वक्त कुछ लग गया। निकालते वक्त क्या लगा? जो पानी की डिग्गी है वो भी कच्ची डिग्गी है, रेत का गड्ढा खोद करके उसके अंदर प्लास्टिक का मेहनिया बिछा करके पानी की डिग्गी बनाई हुई है। अगर मान लो पक्की डिग्गी होती तो भी अपन मान सकते थे कि कोई दीवार की कोर वोर कुछ लग गई गिरते समय। डिग्गी है वो भी कच्ची है, आदमी वैसे भी पानी में आदमी बहुत धीरे धीरे जाता है। दूसरे नंबर, जो सबसे बड़ा शक है, प्रताप सिंह जी सुबह लगभग 8-9 बजे घर से निकले। जो परिजनों ने हम सबको बताया है वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्रताप सिंह जी लगभग सुबह 9-10 बजे घर से निकले, 2-3-4 घंटे बाद वापिस घर नहीं लौटे। तो इनके जो पुत्र है वो पीछे गए, भाई पापा घर से गए थे वापिस आए क्यों नहीं? तो वो उन दान जी के घर गए, वहां जाकर के पूछा, लगभग 3-3:30 बजे की बात है। वहां जाकर के पूछा भाई प्रताप सिंह जी यहाँ आए क्या? तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो नहीं देखा, यहाँ नहीं आए। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने बोला भाई ये पानी की डिग्गी पड़ी है, चेक कर लो अगर अंदर है तो। ठीक है, ये पहले की बात है, 1 घंटा पहले की। तो इन्होंने एक ट्यूब मंगाया, ट्यूब गाड़ी का, ट्यूब में हवा भरी, हवा भर के 2-3 जो जानकार लोग थे वो डिग्गी के अंदर उतरे, पूरी डिग्गी को खंगाला, डिग्गी के अंदर लाश नहीं मिली। ठीक है, पानी की डिग्गी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 5-6 फुट ऊंडी होगी, 20-30 फुट चौड़ी है। ठीक है, तो उसमें देखा लाश नहीं मिली, एक चंपल मिले कोई। तो उन्होंने जो थे पीड़ित, जो आरोपित पक्ष है, उन्होंने संपल बताया कि ये संपल किसके है, प्रताप सिंह जी के नहीं है। तो इन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ, मैं संपल घर पे ले जाता हूँ, घर से पूछूंगा, संपल पहन के गए, जूती पहन के गए, क्या है किसके है। ऐसे करके वो संपल लेकर के अपने घर आ गए। जस्ट आधा-पौना घंटा बाद लाश डिग्गी में पाई जाती है, आधा-पौना घंटा बाद। और जो आरोपित पक्ष है उन लोगों ने परिजनों को फोन नहीं किया, परिजनों को सूचना नहीं दी कि भैया थे थारे बाप ने लारे फिर थारे बाप हो बैठो, फर्ज तो है बैठो नहीं। सबको पता था कि भाई प्रताप सिंह जी के जो लड़के हैं वो इनको खोज रहे हैं, ये तो सबको पता था। तो जब भी आपने डिग्गी में लाश देखी तो आप घर वालों को इन्फॉर्मेशन करते कि भाई आपके पिताजी मिल गए, आप आ जाओ। लेकिन उन्होंने पुलिस को फोन किया, चोटन पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारी पानी की डिग्गी में लाश मिली है। ठीक है, चोटन पुलिस वहां पहुंची, पहुंचने के बाद लाश बाहर निकलवाई। और अब ये बोल रहे हैं कि ये जो गांव है ये लाश निकालने के बाद के गांव है। तो जो पुलिस एएसआई थानेदार है जिन्होंने लाश को बाहर निकाला था वो कल मुझे मिले। तो मैंने कहा भाई आप लाश निकाले उस वक्त आपने फोटो लिए होंगे, वीडियो बनाया होगा, आप बता दो हमको। अगर उस वक्त आपने जब लाश बाहर निकाली है तब अगर ये घाव नहीं लगे तो हम मामला खत्म कर। समाज के लोगों को हर वक्त दबाते रहे, हर वक्त दबाने का प्रयास किया, पीछे लगे रहे। उनके साथ एक कोई पुलिस कांस्टेबल था, वो भी वहां पर साथ में खड़ा रहा, बात करता रहा पुलिस वालों से। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया उसके पास भी 1-2-3 लोगों के फोन आए, ऐसी सूचना है हमारे पास। ठीक है ना, उस डॉक्टर को भी फोन किए। तो मुझे बताया आप अगर गुनहगार नहीं है, आप दोषी नहीं है, तो आपने क्यों डॉक्टर को फोन किए? रही बात, आप चलो मोर्चरी आए, चलो आप अगर प्रताप सिंह की चीज से आपकी कोई अनुभूति होती, आप उनके साथ आए होते, तो जहाँ प्रताप सिंह के परिवार के लोग बैठे थे, जहाँ अपने समाज के अन्य लोग बैठे थे, उनके साथ जाकर के बैठते आप। तो हम भी समझते कि आप प्रताप जी के शुभचिंतक हो, दुख व्यक्त करने के लिए आए हो।
लेकिन आप लोग अपनी 5-7 लोगों की टीम बनाकर सामने खड़े थे, मैं भी वहां मौजूद था, सामने खड़े थे, वहां पर आप अपनी रणनीति बना रहे थे। जो एक पुलिस कांस्टेबल था वो वहां पर हमारे पास आया, वो हमें कह रहा था, जब हमने उन कांस्टेबल साहब से भी ज्यादा कोई पूछताछ करी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि मारा तो इन्होंने नहीं है, लेकिन मरने का कारण ये है, ये हमें भी शक है। ये उनकी बातें हैं, ठीक है, ये हम भी नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने गोली मार करके मर्डर कर दिया या माथा काटे, ये हम भी नहीं कह रहे। हमारा भी आरोप यही है कि सामान्य मारपीट में उनकी मृत्यु हुई है, फिर आप लोगों ने मृत्यु को छुपाने के लिए, खुद बचने के लिए उसको पानी की डिग्गी में फेंका है, ठीक है। तो अब पुलिस प्रशासन, यहाँ के जो एसपी साहब है और अन्य जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उन सभी से हमारी एक ही डिमांड है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम देखिए, हमारी किसी भी जाति से कोई दुर्भावना नहीं है, किसी जाति से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं यहाँ पर जो भी समाज बंधु विराजे हैं, इन सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने उद्बोधन में किसी भी जाति को टारगेट ना करें, हम सब भाई हैं। हर